औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10 की मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 जो है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें कह रहे हैं पहले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। तो हमें क्वेश्चन दी है और कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा दिया है और कह रहे हैं कि उनको सिंप्लीफाई करके, अगर इनके दरमियान ऐड है तो ऐड करके यानी प्लस करके या माइनस करके या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके इनको ये वाली फॉर्म बनाना है। तो बेटा मेरी कोशिश होगी कि इन क्वेश्चन को आपके लिए आसान तर बनाऊँ, तो इंशाल्लाह आप समझ जाएगी इसको बखूबी और आसानी के साथ। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस बी आयोटा है। इसमें जो a है ये रियल पार्ट, बल्कि प्योर रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा होता है इसको हम इमेजनरी पार्ट बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब इस बी आयोटा में भी जो बी वाला है, जो बी है, इसको अगर हम इमेजनरी आयोटा से अलग कर दे तो फिर ये रियल है। तो अब हमने इनको ऐड कर देना। अब जब हम सिंपल अलजेब्रा की एडिशन करते हैं, पर इसके हमारे पास 2x प्लस 5 और 5x प्लस 2 इनको हमने ऐड करना है। तो जाहिर बात है लाइक टर्म को हम ऐड करते हैं, यानी इस 2x को हमने ऐड कर देना है 5x के साथ, क्योंकि 2 के साथ भी वेरिएबल x है, इसी तरह 5 के साथ भी वेरिएबल x है। बिल्कुल इसी तरह हमने 5 को 2 के साथ ऐड कर देना है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। यानी हम ऐसा करते हैं कि 2x प्लस 5x और इसके बाद 5 प्लस 2। ठीक है बेटा। इसके बाद हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर की तरफ जाएंगे। अब इससे हमारे पास 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 7x और 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7, यही रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल यही लॉजिक इसी पे अप्लाई होगी। यहाँ हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है 2 प्लस 5 आयोटा, दूसरा है 3 माइनस z आयोटा। तो जिन टर्म के साथ जो आयोटा है इनको हमने अलग कर देना, यानी अलग से ऐड कर देना, और जो कांस्टेंट है या रियल पार्ट है इनको हमने अलग कर देना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इनकी एडिशन में इनसे जो ब्रैकेट है इनको हटा देना है। तो 2 हम लिख लेते हैं इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, यहाँ से जो ब्रैकेट है इनको हमने हटा देना है, और यहाँ हमारे पास आएगा 3 माइनस z आयोटा। अब अगला काम हमारा क्या होगा, जिनके साथ आयोटा है जिन भी टर्म्स के साथ उनको अलग कर देना, और जो रियल पार्ट है यानी रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड कर देना, और जो इमेजनरी पार्ट है उसको अलग से ऐड कर देना। तो रियल हमारे पास यहाँ 2 प्लस 3 है, तो उनको अलग कर लेते हैं, यानी 2 प्लस 3। अब हमारे पास इमेजनरी क्या रह गया है, एक 5 आयोटा है और जो दूसरा है माइनस z आयोटा। अब इनको अलग कर दिया, बस नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इनको ऐड कर देना। तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, यहाँ से हमारे पास 5 रिजल्ट आएगा। अब यहाँ आयोटा के साथ z है और यहाँ 5 है, यानी ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, ये दोनों तो ऐड नहीं हो सकते। तो हमने क्या करना है, इन दोनों से जो आयोटा है उनको कॉमन लेना, हर इक्वेशन में कॉमन लेगी। अगर यह इसकी जगह z की जगह रियल नंबर होता, मीन 3 होता, तो फिर भी हमने आयोटा को कॉमन लेना था। आपने इस स्टेप पर आयोटा को कॉमन लेना। अब इन दोनों से आयोटा को कॉमन लेते हैं, तो यह हमारे पास 5 बच जाएगा, दरमियान में माइनस है और यहाँ z बच जाएगा। आयोटा को बाहर निकाल कर कॉमन लिया। ठीक है बेटा। अब अगर हम देखें तो इसमें तो और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती, यानी a प्लस बी आयोटा, वो मांग भी रहे हैं कि इनको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख ले। तो बस यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है और यही इसकी सोल्यूशन है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमने क्या करना होता है इन क्वेश्चन में, जो रियल पार्ट है रियल प्लस इमेजनरी, रियल प्लस या माइनस इमेजनरी, तो रियल को रियल के साथ ऐड कर देना और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ। इमेजनरी को ऐड करने के बाद यह जो आयोटा है इसको हमने ज़रूर कॉमन लेना। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, सेकंड पार्ट में हमारे पास है 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 प्लस 2 आयोटा। तो इसको भी हमने जो रियल पार्ट है इसको रियल के साथ ऐड कर देना, और जो इमेजनरी है इसको इमेजनरी के साथ। सबसे पहला काम हमने क्या करना, जो ब्रैकेट है इनको हटा देना है। तो यह जो 16 है ये अपनी जगह नीचे उतरेगा, माइनस 3 आयोटा ये भी जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा। अब आगे से प्लस 9 है तो 9 भी जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा, प्लस 2 आयोटा। हमने क्या कर दिया, हमने जो ब्रैकेट है इनको हटा दिया। अब ये जो रियल है इसको रियल पार्ट के साथ ऐड करना है हमने। तो 16 प्लस 9 आएगा, 16 प्लस 9 दोनों रियल नंबर है, रियल पार्ट है। अब जिसके साथ आयोटा है वो इमेजनरी है, तो यहाँ हमारे पास माइनस 3 आयोटा वाली इमेजनरी पार्ट बच गया है, और यहाँ प्लस 2 आयोटा वाली है, 2 आयोटा। अब 16 प्लस 9 को हमने ऐड कर देना है, तो 16 और 9 ऐड होकर 25 हमें रिजल्ट देता है। तो यहाँ से हमारे पास 25 आएगा। अब यहाँ मैं रफ में करा देता हूँ, माइनस 3 आयोटा और प्लस 2 आयोटा। तो माइनस 3 से 2 निकल जाए, सब्ट्रैक्ट हो जाए, 3 से 2 निकल जाए तो 1 रिजल्ट आता है। इसके साथ आयोटा है, आयोटा आएगा। अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है, 3 2 से बड़ा है,
तो ये जो जवाब है या रिजल्ट है इसके साथ माइनस आएगा। तो -3 आयोटा प्लस 2 आयोटा से हमारे पास -1 आयोटा आएगा रिजल्ट, -1 आयोटा। अब 1 को हम नहीं लिखते, आपके लिए लिख लिया ताकि आपको आसानी हो। अब ये जो 1 है इसको हम अमूमन मैथमेटिक्स में नहीं लिखते, तो इसको हम और सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं, एक स्टेप का इजाफा होगा 25 माइनस आयोटा। अगर 1 के साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो भी जाए तो फिर भी इसमें आयोटा आंसर आना है, यानी 25 माइनस आयोटा। तो यही हमारा फाइनल रिजल्ट है और इसका सिंप्लीफिकेशन है। अब हम देखते हैं ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आया है, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है, a प्लस बी आयोटा। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ ये प्लस है या माइनस है, जो भी सिंबल हो सकता है, लेकिन प्लस माइनस में एक नहीं होना है, मल्टीप्लिकेशन में नहीं होना है। तो ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, थर्ड पार्ट में हम देखते हैं हमारे पास 9 माइनस 2 आयोटा -7 माइनस 3 आयोटा, यानी जो लास्ट में आखिर में आने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसने सब्ट्रैक्ट होना है, इसने माइनस होना है इस पहले वाले से। तो इसकी जगह में जिसके साथ आयोटा है इसके साथ वेरिएबल ले आया आम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की सूरत में। तो अगर हम इस पहले वाले से दूसरी वाले को माइनस कर रहे हैं, हमने माइनस करना है इसको, तो जिसने माइनस होना है इसके सिंबल हम चेंज करा देते हैं। यह इसके साथ प्लस है, हम माइनस लगा लेते हैं, और यह इसके साथ माइनस है, हम प्लस लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ इससे पहले जो माइनस है इसने माइनस होना है इस एक्सप्रेशन में, तो इस माइनस ने यह मल्टीप्लाई होना है। तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, इसी तरह माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। मकसद मेरा यही है कि जिस एक्सप्रेशन ने सब्ट्रैक्ट होना है इसके सिंबल्स चेंज हो जाने हैं। ठीक है बेटा। अब 9 से 7 निकल जाए तो हमारे पास 2 आएगा, और 3x से 2x निकल जाए तो जाहिर बात है हमारे पास 1x आएगा। ठीक है बेटा। अब यहाँ इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये तो जस्ट आपकी कंसेप्ट के लिए ये जो क्वेश्चन है इसको आसान तर बनाने के लिए अमल किया। अब यहाँ हम देखते हैं, हमने सबसे पहले वाले क्वेश्चन की तरह इनसे ब्रैकेट हटा देना है। तो ये जो 9 माइनस 2 आयोटा है, ये तो जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा। अब यहाँ से ब्रैकेट हटाने से पहले इसके आगे माइनस है, यानी इस पहले वाले से इस दूसरे वाले ने सब्ट्रैक्ट होना है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जिसने सब्ट्रैक्ट होना है इसके सिंबल्स चेंज हो जाने हैं, क्योंकि जो माइनस है ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स के साथ। तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, यहाँ माइनस आएगा 7। ठीक है बेटा। अब माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो यहाँ 3 आयोटा आएगा। बस आपने जहन में यही बात रखना कि जिस कॉम्प्लेक्स नंबर ने सब्ट्रैक्ट होना है आखिर में आने वाले इसके सिंबल चेंज हो जाने हैं, क्योंकि इसके आगे माइनस आ जाता है। ठीक है बेटा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास 2 रियल पार्ट्स आ गए हैं और 2 इमेजिनरी पार्ट्स आ गए हैं। तो जाहिर बात है हमने इनको ऐड कर देना है, यानी 9 माइनस 3 ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास आएगा 9 माइनस 7, सॉरी 3 नहीं है, 9 माइनस 7, और यह इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है -2 आयोटा प्लस 3 आयोटा। तो इसको चलो हम ऐसा लिख सकते हैं ताकि आपके लिए बिल्कुल आसानी हो। ये जो प्लस सिंबल वाला जो टर्म है इसको आगे ले आते हैं, प्लस 3 आयोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, और यह -2 आयोटा। ठीक है बेटा। अब और भी आसानी हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, जाहिर बात है 9 से 7 निकल जाए तो हमारे पास 2 बच जाएगा यहाँ, और 3 से 2 निकल जाए तो हमारे पास 1 बच जाएगा। तो 2 प्लस 1 आयोटा। 1 अमूमन हम नहीं लिखते, लेकिन आपकी आसानी की खातिर यहाँ मैं लिख लेता हूँ। अब हमने चूंकि 1 नहीं लिखना है तो इसको ऐसी सूरत में लिख लेना है, यानी 2 प्लस आयोटा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आयोटा -9 माइनस 7 आयोटा, तो लास्ट में आखिर में आने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर ने माइनस होना है अव्वल से पहले आने वाले से। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इससे ब्रैकेट हटा लेते हैं, 11 प्लस 9 आयोटा जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा। अब इसने चूंकि सब्ट्रैक्ट होना है तो इस माइनस ने इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, ये इनके सिंबल चेंज करा देगा, तो यहाँ -9 आएगा। अब माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, तो यह प्लस आएगा। माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस 7 आयोटा। हम देखते हैं कि इस माइनस ने इन दोनों टर्म्स के साथ का जो सिंबल है वो चेंज करा दिया, क्योंकि ये इनके साथ मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है बेटा। अब हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ मिला लेना है, और जो इमेजनरी है इसको इमेजनरी के साथ। तो हमारे पास 2 रियल टर्म है, एक है 11 और दूसरा है -9। अब 2 इमेजनरी टर्म है, तो एक है +9 आयोटा और जो दूसरा है वो 7 आयोटा है, 7 आयोटा। अब हमने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 11 से 9 निकल जाए तो हमारे पास 2 रिजल्ट आएगा, और यहाँ से 9 + 7 इज इक्वल टू 16, तो यहाँ हमारे पास 16 दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा आएगा। बस यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। अगर फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यह हमारे पास 9 आयोटा प्लस 7 आयोटा, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा है, आयोटा आएगा। 9 + 7 इज इक्वल टू 16। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन आ गया,
यानी 3 + 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 - 3 आयोटा। जब दोनों जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके दरमियान कुछ भी नहीं होता तो इट मीन के दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पर इसलिए हमारे पास मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए बी है, तो इनके दरमियान तो कोई भी सिंबल नहीं है, इट मीन दैट ए मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक है बेटा, अगर ए डॉट बी हो तो फिर भी मल्टीप्लिकेशन में है, कुछ भी अगर कुछ भी नहीं तो फिर भी इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन है। तो यह भी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो जाहिर बात है जो फर्स्ट टर्म है ये इस पूरे ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इनके दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 और इसके बाद 3 मल्टीप्लाइड बाई -3। इसके बाद इसका जो सेकंड टर्म है इसने मल्टीप्लाई होना है, यानी 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 और 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई -3। ठीक है बेटा, यह तो हम हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे। आप वर्टिकल भी करा सकते हैं, ये वर्टिकल है। ऐसी सूरत में इस 3 ने इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, इससे एक रो बनेगा। इसके बाद इस 4 आयोटा ने इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, इससे दूसरा रो बनेगा। फिर इन दोनों को ऐड करके हम आसानी इसका फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इस फर्स्ट टर्म ने इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो फर्स्ट टर्म 3 है मल्टीप्लाइड बाई, चलो मैं मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी लगा लेता हूँ ताकि आपके लिए मुकम्मल क्लियर रहे। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई होना है इस फर्स्ट वाली टर्म ने। अब सेकंड टर्म + 4 आयोटा है, तो सेकंड टर्म को हम लिख लेते हैं 4 आयोटा। अब 4 आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है इन दोनों टर्म्स के साथ, जो है 2 - 3 आयोटा। ठीक है बेटा, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 6, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 = 6, यह हमारे पास 6 आएगा। अब प्लस इंटू माइनस = माइनस, 3 3 9, तो यह 9, 3 के साथ आयोटा है, आयोटा इसके साथ आएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन तो कंप्लीट हो गया। अब इस 4 आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है इन दोनों टर्म के साथ, तो यह प्लस इंटू प्लस = प्लस, 4 2 8, तो यह 8 आएगा। 4 के साथ आयोटा है तो आयोटा आएगा। अब प्लस इंटू माइनस = माइनस, नीचे माइनस आएगा। अब 4 3 12, 12 आएगा, और आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा, अब दोनों के साथ आयोटा है, आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा = आयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब अगर किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आई तो मैं क्लियर करा देता हूँ। हमारे पास है -3 आयोटा, इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है +4 आयोटा के साथ। तो जाहिर बात है ये जो +4 आयोटा है इसने मल्टीप्लाई होना है -3 आयोटा से, सॉरी +4 ने मल्टीप्लाई होना है 3 से, और आयोटा ने मल्टीप्लाई होना है आयोटा से। तो प्लस इंटू माइनस = माइनस, और 3 12, और आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा = आयोटा स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब यह हमारे पास ये जो 9 आयोटा है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 आयोटा, तो ऐसी सूरत में यानी 3 मल्टीप्लाइड, सॉरी नीचे में लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 3 आयोटा, इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन है। अब यह 3 के साथ कुछ भी नहीं ऊपर यानी इमेजनरी नंबर नहीं, तो 3 3 9, यह हमारे पास 9 आएगा, और यह आयोटा के लिए कुछ भी नहीं, आयोटा की जगह 1 है, तो आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 1 = 9 आयोटा। तो इससे हमारे पास 9 आयोटा आई थी। अब चूंकि आयोटा वाली 3 के साथ माइनस था, तो इस माइनस की वजह से यह माइनस आया। ठीक है बेटा, ये छोटी मोटी बात है, लेकिन बच्चों को अक्सर इसकी समझ नहीं आती, ओपन से जाते हैं क्वेश्चन में। तो हमारे पास एक सिचुएशन बन गई, आयोटा स्क्वायर आई है। अब इसकी वैल्यू हम डालेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हम लिख सकते हैं 6 अपनी जगह, -9 आयोटा भी अपनी जगह, और +8 आयोटा भी अपनी जगह। इसको हम ऐड सेपरेट करा सकते हैं, लेकिन चलो आखिरी इसी स्टेप में, लेकिन आखिरी स्टेप में कर देंगे। अब यह है हमारे पास -12 अपनी जगह, लेकिन आयोटा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू -1 पुट करते हैं। अभी जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यह हम लिख सकते हैं, सिंस आयोटा स्क्वायर = -1, ये हमें मालूम है, इसको हम बार बार यूज़ कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी मालूम है। आयोटा = √-1, दोनों साइड का स्क्वायर ले तो आयोटा स्क्वायर = -1। इसको हम पहले एक्सरसाइज में भी बार बार यूज़ करते चले आ रहे हैं। अब यह हमारे पास ये जो 6 है ये अपनी जगह, ये जो -9 आयोटा है ये भी अपनी जगह, +8 आयोटा है ये भी अपनी जगह। अब माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस = प्लस, 12 1 12। अब हमारे पास 2 जो है वो रियल टर्म आ गई है और 2 इमेजनरी, इन दोनों को हमने ऐड कर देना है। तो हम लिख सकते हैं ये जो रियल है इसको रियल के साथ मिला लेते हैं, यानी 6 + 12, ये अलग से इसको ऐड करते हैं, और यह हमारे पास है -9 आयोटा और +8 आयोटा, इसको अलग से ऐड करते हैं। तो 6 + 12 से हमारे पास 18 रिजल्ट आएगा, यह 18, और -9 से +8 निकल जाए, -9 से +8 निकल जाए तो हमारे पास -1 आएगा। 1 अमूमन हम नहीं लिखते, तो माइनस आयोटा इसका रिजल्ट आएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है। तो 18 माइनस आयोटा जो है वो हमारा फाइनल आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। अच्छा बेटा, 6 पार्ट में हमें दिया है 5 - 2 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा, इनको भी हमने मल्टीप्लाई कर देना है और a + b आयोटा वाली फॉर्म बनाना है। तो इसका ये जो दोनों टर्म्स है ये बारी बारी इस आखिरी कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होगी।
तो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का 5 है, तो 5 ने मल्टीप्लाई होना है 3 माइनस 4 आयोटा से, 3 माइनस 4 आयोटा। अब इसका लास्ट टर्म -2 आयोटा है, तो इसने मल्टीप्लाई होना है 3 माइनस 4 आयोटा से, 3 माइनस 4 आयोटा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले क्वेश्चन की तरह, इससे पहले वाले। तो 5 3 ज़र 15 या 3 5 ज़र 15, तो यह हमारे पास 15 रिजल्ट आएगा। अब प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस, 4 5 ज़र 20, तो 4 के साथ आयोटा है, यह आयोटा भी आएगा। ठीक है बेटा। अब यह तो इसका मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। इस दूसरी टर्म का मल्टीप्लिकेशन अब हम करते हैं। तो माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, यह माइनस आएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू माइनस, 2 3 ज़र 6, तो यहाँ 6 आएगा, 2 के साथ आयोटा है तो आयोटा आएगा। अब माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, नीचे प्लस आएगा, 2 4 ज़र 8, तो यहाँ हमारे पास 8 आएगा, एंड आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा। इसको हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में इस मसले को हल करा भी चुके हैं। यानी हमारे पास है -2 आयोटा, इसने मल्टीप्लाई होना है -4 आयोटा से। तो रियल टर्म रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, और इमेजनरी के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है बेटा। तो माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस ने माइनस के साथ मल्टीप्लाई होना है, 2 4 ज़र 8, और आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर, तो इससे 8 आयोटा स्क्वायर आया है, -2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई -4 आयोटा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, यानी ये जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, ये वैल्यू डालते हैं, तो जो 15 है वो तो जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा, -12 आयोटा भी जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा, -6 आयोटा भी जैसा है वैसा ही नीचे उतरेगा। अब ये जो +8 है इसके साथ आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है -1 वो पुट करते हैं। ठीक है बेटा। हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, इसको हम बार बार यूज़ करते चले आ रहे हैं। ठीक है बेटा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जो 15 है तो 15 अपनी जगह, -12 आयोटा भी अपनी जगह, -6 आयोटा भी अपनी जगह। अब माइनस इंटू प्लस इज इक्वल, इस माइनस ने प्लस के साथ मल्टीप्लाई होना है, इसका सिंबल चेंज करा देगा, और 8 1 ज़र 8, तो यह हमारे पास 8 आया। अब हमारे पास 2 रियल टर्म है, रियल को रियल के साथ और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ ऐड कर देना है। यानी हम इसको लिख सकते हैं 15 + 8 और -20 आयोटा -6 आयोटा। ठीक है बेटा। अब 15 के साथ 8 ऐड हो जाए तो हमारे पास क्या रिजल्ट, 23 रिजल्ट आएगा ना, तो यहाँ से हमारे पास 23 आएगा। और अब यह इन दोनों के साथ माइनस है तो सिंबल माइनस का आएगा, 20 ने ऐड होना है 6 के साथ, तो यह हमारे पास 26 रिजल्ट आएगा। दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा आएगा। अब यही हमारा आंसर है जो लास्ट में आया है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशन है a + b आयोटा की फॉर्म में हमने इसको ले आना है और ले आए हैं, यानी कम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं इसको। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुंच सके। शुक्रिया। सॉरी, यह माइनस है तो 15 - 8 आएगा, तो 15 से 8 निकल जाए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 7 आएगा। तो 7 माइनस यहाँ 7 है, 7 - 26 आयोटा। इसके लिए बेटा सॉरी, यहाँ हमसे बाज़ औक़ात गलती हो जाती है। अच्छा बेटा, 6 पार्ट में हमें दिया है, 7 पार्ट में सॉरी, 3 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 - 4 आयोटा। अब इसको हमने ज़ाहिरी बात है डिवाइड कर देना है, यानी इसको बट्टा की सूरत में लिख लेना है ताकि आपके लिए आसानी हो। लिहाजा ऊपर हमारे पास है 3 - 5 आयोटा, और इस सिंबल की जगह हम बट्टा लगा लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 - 4 आयोटा। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर क्लियर ना हो, प्लस किया हमारे पास है 2 डिवाइडेड बाई 3 ऐसी फॉर्म में हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/3, 2 डिवाइडेड बाई 3, 2/3। ठीक है बेटा। तो इससे ऐसी फॉर्म में इसको लेकर, अब बेटा हमने इस बात को गौर से समझना कि डिवीजन की सूरत में हमारे पास ये जो आयोटा है ये नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो आयोटा है ये इर्रेशनल नंबर है। आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा इज इक्वल टू √-1। तो रूट के अंदर जब भी परफेक्ट स्क्वायर न आए तो वो इर्रेशनल नंबर होता है फिर। ठीक है बेटा, वो क्या होता है, इर्रेशनल। अब इसकी इर्रेशनलिटी को हमने ख़त्म कर देना है, इसको रैशनलाइज बनाना है। तो जब हमारे पास सिर्फ एक नंबर हो तो उस रैशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। जब सिंगल टर्म हो, यहाँ तो 2 टर्म है, पूरा कम्प्लेक्स नंबर है a + b आयोटा की फॉर्म में, तो फिर हम क्या करते हैं ऐसी सूरत में, ऐसी सूरत में हमने इस नीचे वाले, यानी यहाँ से आयोटा ख़त्म कर देना है, तो इस नीचे वाले कम्प्लेक्स नंबर की कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब कंजुगेट क्या है, फर्ज किया हमारे पास a + b आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका कंजुगेट क्या होगा, इन दोनों को मिलाने वाला जो ऐड है प्लस, इसको हमने कन्वर्ट कर देना है माइनस में, बस यही कंजुगेट है।
ए माइनस बी आयोटा। अब अगर ए माइनस बी आयोटा की फॉर्म में हमारे पास हो और इसका कंजुगेट हमें चाहिए, तो फिर भी इन दोनों को मिलाने वाला जो माइनस है इसका सिंबल हमने चेंज कर देना है, यानी ऐसी सूरत में ए प्लस बी आयोटा इसका कंजुगेट होगा। ठीक है बेटा, हमारा इस सिंबल इसके सिंबल से कोई भी सरोकार नहीं। अगर ऐसी सूरत में आई माइनस ए प्लस बी आयोटा तो माइनस ए माइनस बी आयोटा। ठीक है बेटा, इसके सिंबल से हमारा कोई सरोकार नहीं, हमने बस इन दोनों टर्म्स के दरमियान वाले सिंबल को देखना, इसको उलट करके हम कंजुगेट हासिल कर सकते हैं। तो यह हमारे पास क्या है, 2 माइनस 4 आयोटा है। 2 माइनस 4 आयोटा इसका कंजुगेट क्या होगा, जाहिर बात है 2 प्लस 4 आयोटा जो है इसका कंजुगेट होगा, क्योंकि दोनों को मिलाने वाला माइनस है वो चेंज होगा प्लस में। अब इस कंजुगेट को हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है पूरे एक्सप्रेशन के साथ। तो इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू, ये जो 3 माइनस 5 आयोटा है ये अपनी जगह, डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 आयोटा है ये भी अपनी जगह। इसको हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है कंजुगेट, इसका कंजुगेट क्या होगा, इन दोनों का जो सिंबल है दरमियान वो उलट जाएगा, यानी 2 प्लस 4 आयोटा इसका कंजुगेट है। इसे मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड डिवाइडेड भी करते हैं 2 प्लस 4 आयोटा से। अब हम ये क्यों करते हैं, इस एक्सप्रेशन की सेहत पर इसकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ कैंसिल हो रहे हैं। इससे 1 आ रहा है, अगर 1 मल्टीप्लाई हो भी जाए इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें हमारा एक मकसद है, मकसद क्या है कि यहाँ से जो आयोटा है इसको खत्म किया जा सके। क्यों खत्म करते हैं, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है बेटा, इसको हमने रेशनलाइज बनाना होता है कम्प्लेक्स नंबर में। तो अब यह ऐसी एक सिचुएशन बन गई कि ऊपर वाले ने ऊपर वाले के साथ, यानी न्यूमरेटर ने न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होना है और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है हमने। तो चलो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन रह गया है। तो ये हमारे पास इस तरह आएगा, यानी 3 माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 आयोटा। ठीक है बेटा, अब नीचे हमारे पास क्या है, तो नीचे हमारे पास है 2 माइनस 4 आयोटा, 2 माइनस 4 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 4 आयोटा, 2 प्लस 4 आयोटा। अब बेटा मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने एक फार्मूला पढ़ा है क्लास 9 में और आपने इसको बार बार यूज़ भी किया है। हमारे पास अगर ऐसी सिचुएशन हो कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, तो ये हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दें तो इससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रिजल्ट आता है। ये हमारे पास फार्मूला है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यह भी अगर हम 2 को a कंसिडर कर दे और 4 आयोटा को b कंसिडर कर दे तो हमारे पास a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी या a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी। तो जाहिर बात है हमने इसको क्लोज करके इसकी राइट हैंड साइड की फॉर्म में लिख देना है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सूरत में लिख लेना है। हम लिख सकते हैं, तो चलिए इसको क्लोज करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसके साथ तो ये मामला करेंगे। लेकिन ये जो ऊपर है इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपने मल्टीप्लिकेशन सीख ली है, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई इसका जो पूरा टर्म है 2 प्लस 4 आयोटा और जो सेकंड टर्म है माइनस 5 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 आयोटा, 2 प्लस 4 आयोटा। ये तो ऊपर वाले के साथ हमने काम किया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, इसको हमने क्लोज कर देना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सूरत में। तो a की जगह हमारे पास 2 है तो 2 आएगा 2 स्क्वायर माइनस फार्मूले का b की जगह 4 आयोटा है तो 4 आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 3 2 ज़र 6, तो यहाँ 6 आएगा और 3 4 ज़र 12 प्लस 12 आयोटा, क्योंकि 4 के साथ आयोटा है। अब माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 5 2 ज़र 10, तो यहाँ हमारे पास 10 आयोटा आएगा क्योंकि 5 के साथ आयोटा है। अब माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 5 4 ज़र 12, सॉरी 5 4 ज़र 20 या 4 5 ज़र 20 और आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। ठीक है बेटा, होल डिवाइडेड बाई यहाँ हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 2 टाइम मल्टीप्लाई हो जाए 4 रिजल्ट आता है, माइनस ये जो स्क्वायर है ये 4 के लिए भी है और ये आयोटा के लिए भी है। 4 पर स्क्वायर आए तो इससे हमारे पास 16 बनेगा, यानी 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 4 4 ज़र 16, तो यह हमारे पास 16 रिजल्ट आएगा। और आयोटा पर स्क्वायर आए तो जाहिर बात है आयोटा स्क्वायर रिजल्ट देगा हमें। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ऊपर हम देखते हैं हमारे पास है 6 अपनी जगह, 12 आयोटा से 10 आयोटा निकल जाए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, जाहिर बात है 2 आयोटा बच जाएगा और सिंबल बड़ी वैल्यू की लगेगी, तो हमारे पास इससे रिजल्ट आएगा 2 आयोटा। अगर इसको छोड़ दे और आखिर में यानी लास्ट स्टेप में इसको ऐड कर दिए इसको, क्योंकि यहाँ से भी कॉन्स्टेंट टर्म बनेगा तो भी ठीक है, अगर यहाँ से सिंप्लीफाई करना चाहे तो भी ठीक है, आपके लिए जो भी आसानी हो बस वैसा ही कर देना। अब इन दोनों का तो काम हो गया, हमारे पास यहाँ रह गया है -20 रह गया है और आयोटा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू -1 पुट करते हैं। हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, इसको हम बार बार यूज़ करते चले आ रहे हैं। ठीक है बेटा, अब होल डिवाइडेड बाय यह हमारे पास 4 बच गया है
-16 अपनी जगह, यह भी आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1 पुट करते हैं। अब हम देखते हैं इसको और सिंप्लीफाई कर देना है, तो यह हमारे पास 6 बच गया है प्लस 2 आयोटा बच गया है, और माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस, 20 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 20। नीचे हम देखते हैं हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास जो है 4 बच गया है, तो 4 आएगा, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 16। ठीक है बेटा। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह हमारे पास ऊपर 6 प्लस 20 कांस्टेंट टर्म को अलग करते हैं, और प्लस 2 आयोटा रियल टर्म को, और जो इमेजनरी टर्म है इसको अलग कर दिया। नीचे हमारे पास आयोटा खत्म हो गया, तो 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20, तो हमारे पास 20 आएगा। ठीक है बेटा। अब 20 प्लस 6 इज इक्वल टू 26, तो यहाँ से हमारे पास 26 रिजल्ट आएगा प्लस 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 20। अब ये जो 20 है, तो ये तो 26 के लिए भी है और 2 आयोटा के लिए भी है, तो दोनों को अलग अलग से 20 से डिवाइड करते हैं, तो ये हमारे पास ऊपर 26 डिवाइडेड बाई 20 आएगा, दरमियान में प्लस है, और 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 20 आएगा। अभी और सिंप्लीफाई हो सकता है, ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी 13 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 26 एंड 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 20। यह ये 2 1 ज़र 2 एंड 2 10 ज़र 20। तो हमारे पास इसका जो नेट रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट, वो है 13/10 प्लस 1/10 आयोटा। अभी हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया है। ये है हमारा फाइनल सोल्यूशन। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये नहायत आसान क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा जो डिवीजन वाले है थोड़ा सा लेंथी है। बस हमने क्या कर देना है, नीचे से ये जो आयोटा है इसको खत्म कर देना है। जब इसको खत्म करने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हर इक्वेशन में हमारे पास नीचे a² माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनेगा, और ऊपर को हम मल्टीप्लाई करेंगे a² माइनस बी स्क्वायर फार्मूला से। फिर हमारे ये जो काम है ये हो जाएगा, ये यह आयोटा स्क्वायर आएगा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डालकर आयोटा को यहाँ से मुकम्मल तौर पर हम ख़त्म कर देते हैं, जो हमारा टारगेट होता है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। अच्छा बेटा, सेम क्वेश्चन नंबर 8 है। हमें डिवीजन की सूरत में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं, तो इसको पहले डिवीजन की सूरत में ले आते हैं, यानी 5 + 2 आयोटा डिवीजन की इस सिंबल की बजाय डिवाइडेड बाई जो बट्टा का सिंबल है यही ले आते हैं, डिवाइडेड बाई 6 - 3 आयोटा। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमारा टारगेट नीचे से जो आयोटा है इसको ख़त्म कर देना है, यानी इसको रेशनलाइज करा देना है। आयोटा एक रेशनल नंबर है, तो जब 2 टर्म हो हमारे पास, तो हमने इनको जब रेशनलाइज करना होता है, तो 2 टर्म की सूरत में, इसकी कंजुगेट की सूरत में, कम्प्लेक्स नंबर का जो कंजुगेट है, उस कंजुगेट को हमने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है बेटा, ताकि यहाँ से जो आयोटा है ये ख़त्म हो जाए। तो जब इसको हम कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो नीचे हमारे पास a² माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बनेगा, जिसमें आयोटा स्क्वायर आएगा और आयोटा यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। 5 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 6 - 3 आयोटा। अब 6 - 3 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, 6 - 3 आयोटा। तो इन दोनों टर्म्स को मिलाने वाला प्लस या माइनस, इसका सिंबल उलट कर देने से कंजुगेट हम हासिल कर सकते हैं। तो 6 + 3 आयोटा ज़ाहिर बात है इसका कंजुगेट होगा। ठीक है बेटा, तो ये जो 6 + 3 आयोटा है इसको हम मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं इस पूरे एक्सप्रेशन को इससे, यानी 6 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया एंड डिवाइडेड बाई 6 + 3 आयोटा। इससे जो एक्सप्रेशन का सेहत है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाए तो इससे 1 रिजल्ट आता है, 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ऊपर है 5 + 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 6 + 3 आयोटा। यह 6 ठीक है 6 + 3 आयोटा। नीचे हमारे पास क्या है, नीचे हमारे पास है डिनोमिनेटर के तौर पर 6 - 3 आयोटा और 6 + 3 आयोटा। अब यहाँ से हमारा फार्मूला बन रहा है a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b, ये इक्वल होता है a² - b स्क्वायर का। a² - b स्क्वायर इक्वल टू a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b। इसको हम बार बार यूज़ करते चले आ रहे हैं। तो इसकी राइट हैंड साइड की बजाय अब हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिख देना है, यानी इसको क्लोज कर देना है इस फार्मूले को। तो नेक्स्ट स्टेप में फार्मूला को नीचे क्लोज करेगी और ऊपर को मल्टीप्लाई करेगी। तो चलिए नीचे ये जो फार्मूला है इसको क्लोज करते हैं। a + b मल्टीप्लाइड बाई a - b इक्वल होगा a², तो a की जगह 6 है तो 6² माइनस फार्मूले का है b², तो b की जगह 3 आयोटा है तो 3 आयोटा स्क्वायर आएगा। अब ऊपर को हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो दोनों टर्म्स
ये टर्म इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा। इसके बाद सेकंड टर्म पूरी एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 3 आयोटा। अब दूसरा टर्म प्लस 2 आयोटा है, 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 3 आयोटा। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यह हमारे पास ऊपर को मल्टीप्लाई कर देना है, 5 6 30, तो यह हमारे पास 30 आएगा। अब 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 3 15, तो यह 15 आएगा। 3 के साथ आयोटा है तो आयोटा आएगा। अब 2 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 6, 2 6 12, तो यह हमारे पास 12 आएगा। 2 के साथ आयोटा है तो आयोटा आएगा। अब 2 3 6, तो यह हमारे पास 6 आएगा, और यह आयोटा मल्टीप्लाइड बाई आयोटा दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा स्क्वायर आएगा। ठीक है बेटा, होल डिवाइडेड बाई, यह हमारे पास 6 6 30 36, तो इससे 36 रिजल्ट आएगा, यानी 6 स्क्वायर मीन्स दैट 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, ये 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, तो 6 6 36, तो 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। ठीक है बेटा। अच्छा, अब यहाँ माइनस फार्मूले का ये जो स्क्वायर है ये 3 के लिए भी है और ये आयोटा के लिए भी है, तो 3 पर स्क्वायर आए, तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, इट मीन्स दैट 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से 9 रिजल्ट आएगा। ठीक है बेटा, तो 3 3 9, नीचे हम 9 लगा लेते हैं, और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। अब हमें इसको और सिंप्लीफाई कर देना है, तो यह हमारे पास ऊपर जो 30 है ये अपनी जगह, 15 आयोटा और 12 आयोटा ऐड होकर 27 आयोटा रिजल्ट हमें देंगे, तो यह हमारे पास 27 आयोटा आएगा। अब यहाँ प्लस है तो प्लस अपनी जगह, 6 भी अपनी जगह, लेकिन आयोटा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे। हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, इसको हम बार बार यूज़ करते चले आ रहे हैं। ठीक है बेटा। अब नीचे हमारे पास क्या बन रहा है, नीचे 36 अपनी जगह, ये जो -9 है ये भी अपनी जगह, यह भी आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1 पुट करते हैं। अब हम इसको और सिंप्लीफाई कर देना है, तो ऊपर हमारे पास 30 अपनी जगह प्लस 27 आयोटा अपनी जगह। अब माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, 6 1 6, तो -6 आएगा, होल डिवाइडेड बाई, यह हमारे पास नीचे 36 है, और माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस 9। ठीक है बेटा। अब हम इसको और सिंप्लीफाई करा देना है, तो 30 से 6 निकल जाए, चलो इसको नज़दीक लाते हैं, रियल टर्म को रियल के साथ इमेजनरी अकेला रह जाएगा, यानी 30 -6 प्लस 27 आयोटा, और नीचे हमारे पास 36 प्लस 9 इज इक्वल टू 45, नीचे हमारे पास 45 रह जाएगा, दोनों को अगर हम ऐड कर दें। अब यह 30 से 6 निकल जाए तो हमारे पास 24 रिजल्ट आएगा, तो ऊपर इससे 24 प्लस 27 आयोटा, और नीचे हमारे पास 45 आया है। अब बेटा यह जो नीचे डिनोमिनेटर में 45 है ये इन दोनों टर्म्स के लिए है, तो ये दोनों को डिवाइड कर देगा, यानी हमारे पास 24 डिवाइडेड बाई 45 आएगा, दरमियान में प्लस है, और ऊपर 27 डिवाइडेड बाई 45, इसके साथ आयोटा है तो आयोटा आएगा, 24 डिवाइड बाई 45 प्लस 27 डिवाइड बाई 45 आयोटा। अब ये सिंप्लीफाई हो सकते हैं, ये दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, 3 8 24 एंड 3 15 45। ठीक है बेटा, ये तो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब ये दोनों भी 3 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी 3 9 27, और यह 3 15 45। अब ये फिर से दोनों 3 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी यह 3 3 9 एंड 3 15 45। तो हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया है, इसको हम लिख सकते हैं, यानी 8/15 इसका रियल टर्म आया है, और इमेजनरी टर्म हमारा इसका आया है 3/15। तो ये तो और भी सिंप्लीफाई हो सकता है, 5 आया है, 3 3 9 एंड 3 5 15, तो 3/5, तो यह हमारे पास 3/5 आयोटा आया है। अब a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आ गया है, जो हमारा टारगेट भी था वो लिख भी रहे थे, इसको पहले क्वेश्चन में कि इसको सिंप्लीफाई कर दे और a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखते, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट और फाइनल आंसर है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो इसी दूसरी स्टूडेंट के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। शुक्रिया। अच्छा बेटा, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कम्प्लेक्स नंबर। हमें कम्प्लेक्स नंबर दी है और कह रहे हैं कि इनका एडिटिव इनवर्स लिख के, तो एडिटिव इनवर्स का कंसेप्ट आपके लिए क्लियर कराकर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन के सोल्यूशन से पहले एडिटिव इनवर्स को पहचान लेते हैं। इसकी जो वर्डिंग है, इस वर्डिंग में इसका जो पूरा डिफिनीशन है वो पढ़ा है। एडिटिव इनवर्स, इनवर्स जाहिर बात है उलट को हम कहते हैं, ठीक है बेटा, और ये एडिटिव एडिशन के लिए है।
यानी किसी भी नंबर के साथ अगर हम ऐड कर दें इसका उलट, तो एडिशन का उलट क्या है? माइनस है, सब्ट्रैक्शन है, तो एडिटिव इनवर्स कहलाता है। परस किया हमारे पास 2 है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या है? इसके साथ क्या एडिटिव पर एडिशन क्या ऐड किया जाए, क्या जमा किया जाए कि किसने जमा होना है? इसके इनवर्स को, इस 2 के इनवर्स को। तो यह प्लस है, प्लस का उलट क्या है? माइनस है, तो -2 इसका एडिटिव इनवर्स है। ठीक है बेटा। अब इनका रिजल्ट क्या आना है? इनका रिजल्ट 0 आना है। आपने जहन में ये बात रखना कि एडिटिव इनवर्स का रिजल्ट यानी जवाब हमेशा 0 आएगा। तो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इसके साथ जमा होना है, इनवर्स इसका उलट, तो प्लस का उलट क्या है? माइनस है। ठीक है बेटा। इस तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, यानी 2 - 2 एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इक्वल टू 0। हम दूसरा एग्जांपल 5 भी ले सकते हैं। 5 का एडिटिव इनवर्स -5 होगा, यानी किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स उसका जो सिंबल है वो चेंज करने से हासिल होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, एक और टर्म है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव मीन मल्टीप्लाई और इनवर्स उलट। इनवर्स हम क्या किसको कहते हैं? उलट को कहते हैं। परस कि हमारे पास यही 2 है, यही एग्जांपल लेते हैं। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव मीन इसके साथ क्या मल्टीप्लाई किया जाए? तो मल्टीप्लिकेशन का उलट क्या है? डिवीजन है। जिस तरह प्लस का उलट एडिशन का उलट माइनस है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन का उलट डिवीजन है। तो यह 2 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसके साथ मल्टीप्लिकेशन का उलट डिवीजन है। 1/2 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए इसके उलट को, मल्टीप्लिकेशन का उलट डिवीजन है, अगर इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा 1 आएगा। तो कोई भी नंबर, किसी भी नंबर का अगर रेसिप्रोकल लिया जाए, यानी इसका जो उलट लिया जाए मल्टीप्लिकेशन के हवाले से, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है बेटा। यानी यह 2/1 होता है, हम नहीं लिखते, तो मल्टीप्लिकेशन के हवाले से इसका उल्ट 1/2 है। तो आपने जहन में रखना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जो रिजल्ट है वो हमेशा 1 आएगा, एडिटिव इनवर्स का जो रिजल्ट है वो हमेशा 0 आएगा। अब यहाँ हम एडिटिव इनवर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो बस आपने जहन में रखना कि अगर हमें परस किया 3 दिया हो, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -3 होगा, यानी 3 और -3 ऐड होकर 0 बनेगा। यानी सिंबल चेंज करने से हमारे पास एडिटिव इनवर्स हासिल होता है। ठीक है बेटा। अगर परस किया -5 पहले ही से हमारे पास है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसका सिंबल जो है चेंज करना है, तो +5 इसका एडिटिव इनवर्स है, इसका रिजल्ट हमेशा 0 आएगा। ठीक है बेटा। तो ये जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इसको हम पहले इग्नोर करते हैं, ये अगले क्वेश्चन में हमारा काम आएगा। यही एडिटिव इनवर्स जो है इसका कॉन्सेप्ट है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन हमें दिया जाता है कम्प्लेक्स नंबर, इसको z की इक्वल लेते हैं। वैसे भी कम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा। तो हम लिखते हैं इन क्वेश्चन में लेट z या z इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। इस कम्प्लेक्स नंबर को हमने z लिया। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, तो हम लिखते हैं, ये 2 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो हम लिखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो z का हमने एडिटिव इनवर्स लेना है। अब मैंने आपको बताया है कि इनकी सिंबल्स चेंज करने से बस हमारे पास एडिटिव इनवर्स हासिल होता है। तो यहाँ 3 के साथ प्लस है, तो इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स है तो -3 आएगा। यह 2i के आगे प्लस है, तो ये भी माइनस आएगा, -2 आयोटा। अब अगर -3 और -2 आयोटा को इसके साथ ऐड कर दिया जाए तो जाहिर बात है इससे हमारे पास 0 हासिल हो जाएगा। बस यही इसका आंसर है। इसका एडिटिव इनवर्स हमने लिख लिया जो वो कह रहे हैं, और इसके साथ ही हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है ये सॉल्व हो गया। उम्मीद है ये कंसेप्ट भी आपके लिए क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा बेटा, सेकंड पार्ट में हमें दिया है 4 - 3 आयोटा। तो हम इसको z की इक्वल लेते हैं, z का लेट करते हैं। हम लिखते हैं लेट z। वैसे भी हम कम्प्लेक्स नंबर को z ही से रिप्रेजेंट करते हैं। z इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर देना है, तो हम लिखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ z। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में लिखा एडिटिव, यह एडिटिव की जगह हमने एडियो लिखा है, तो एडिटिव इसको भी सही करा लेते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ z। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? इसकी सिंबल चेंज करा दी। यह 4 के साथ प्लस है तो -4 आएगा। यह 3 आयोटा के साथ माइनस है, तो इसका सिंबल भी चेंज होगा, माइनस से प्लस, +3 आयोटा। बस यही इसका एडिटिव इनवर्स है और यही आंसर है। उम्मीद है ये आपके लिए क्लियर होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जब थर्ड पार्ट में हमें दिया है 5 - 7 आयोटा, तो इसको z की इक्वल लेते हैं। हम लिखते हैं लेट z इज इक्वल टू 5 - 7 आयोटा। अब हमने z का एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर देना है, तो हम लिखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा? इनकी सेम चेंज होगी। यह प्लस है तो माइनस आएगा, -5। यह 7 आयोटा के साथ माइनस है तो प्लस आएगा, इसका सिंबल भी चेंज हो जाएगा, +7 आयोटा। यही हमारा आंसर है।
ये नहायत ही आसान क्वेश्चंस है, उम्मीद है आपके लिए क्लियर होंगे। इस क्वेश्चन की लास्ट पार्ट में हमें दिया है -2/3 + 5/4 आयोटा। तो इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर देना है। इस पूरे नंबर को z की इक्वल लेते हैं, हम लिखते हैं लेट z इक्वल टू -2/3 + 5/4 आयोटा। अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट कर देना है, तो हम लिखते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ z, इसको हमने z की इक्वल लिया था z के। तो अब एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इनकी सिंबल जो है वो बस चेंज होगी। यह इसके साथ माइनस है 2/3 के साथ, तो ये चेंज होगा प्लस में, यानी +2/3। इस इमेजनरी पार्ट के साथ प्लस है तो इसका सिंबल चेंज होगा प्लस से माइनस -5/4 आयोटा। ठीक है बेटा, बस यही इसका सोल्यूशन है और यही आंसर है। उम्मीद है आपके लिए क्लियर होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।